हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरू जोशी एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम NCERT साइंस क्लास 7th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एन एसिड इज़ डिफाइंड एज अ सबस्टेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट आर टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइज बेसिस। एसिड क्या होते हैं? हम देखते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, जैसे यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, इमली हो गई। इस तरह से अगर इन चीज़ों को जब हम खाते हैं तो ये क्या करती है, हमें टेस्ट में खट्टी लगती हैं। तो जो भी चीज़ें हम टेस्ट में हमें खट्टी लगती हैं, इट मीन्स कि इनमें क्या है, एसिड है। और एक और तरीका है जानने का कि अगर ये ब्लू लिटमस को रेड कर दें तो ये एसिड्स होती हैं और ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं बेसिस को। इसी तरह बेसिस क्या होते हैं? अ सबस्टेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन टेस्ट बिटर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब, एक्वस का मतलब होता है पानी। कोई भी वस्तु जो हमें खाने में टेस्ट में कड़वी लगे, इट मीन्स कि वो उसमें क्या है, वो बेस है। और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती है और न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड्स को। और छूने में अगर वो सोपी सी लगे तो इट मीन्स कि वो बेस है। इसी तरह सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स इज अ न्यूट्रल सबस्टेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट इफेक्ट लिटमस। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स ही न्यूट्रल सबस्टेंस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, एसिड्स क्या कर देते हैं, बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिस क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। और सॉल्ट्स हमने क्या बोला कि ये न्यूट्रल प्रोडक्ट होते हैं। तो इट मीन्स कि एसिड और बेस को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इसी तरह ये तो हुआ कि हम टेस्ट करके किसी चीज़ को जान सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है कि बेस? तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमारी प्रकृति में मिलते हैं, उनके थ्रू हम, इन नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। उनमें से एक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता क्या है? लिटमस पेपर मिलता है हमें लाइकेन से। और लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन्स होते हैं एल्गी प्लस फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। इट मीन्स कि एल्गी और फंगाई से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूट्रल इंडिकेटर इज लिटमस। नेक्स्ट इज टर्मरिक। हल्दी तो हम अपने घरों में डेली यूज़ में यूज़ करते ही हैं, तो हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना दें और उसे ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर लगा दें और उसको सुखाकर उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटें और उसे सोप सॉल्यूशन में डाल दें, तो ये क्या करता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है, ये सबस्टेंस जो है, ये एसिड है या बेस है। तो टर्मरिक भी क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेसिस के बारे में जानने का। नेक्स्ट वन इज़ चाइना रोज़। चाइना रोज़ तो हम जानते हैं, चाइना रोज़ गुड़हल हर कहीं हमें दिख जाता है, घरों में लोगों ने लगाया होता है। तो ये चाइना रोज़ भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेसिस को जानने के लिए। इसका हम क्या करते हैं, चाइना रोज़ जो गुड़हल होता है उसके फूलों की पत्तियों को लेकर उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी में, और ये क्या करता है, इसे भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे दिस इंडिकेटर टर्न्स एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर एसिड सॉल्यूशन होगा तो उसे डार्क पिंक कर देगा, मर्जेंटा कलर कर देगा उसका, एंड बेसिक सॉल्यूशन को ये ग्रीन में चेंज कर देगा। इसी तरह ये तो हुए नेचुरल इंडिकेटर्स की बात। अब होता है फिनोप्थलीन। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जानने का कि एसिड्स और बेसिस के बारे में जानने का। व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक इट गिव्स पिंक कलर। अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये पिंक कलर देगा। अगर एंड इफ सॉल्यूशन इज एसिड इट रिमेन्स कलरलेस। अगर सॉल्यूशन एसिड होगा तो ये कलरलेस रहेगा, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है हम पढ़ेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। हम ऊपर सॉल्ट्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी वो लिटमस पेपर पे कोई भी कलर नहीं देगा
और वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। और एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और जो सॉल्ट क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक तो सॉल्ट बनता है यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, दूसरा वाटर हमें मिलता है, इसमें पानी मिलता है, और तीसरा क्या होता है, इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। अगर हम उसको टच करें उस जार को जिसमें हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो बाहर से हमें कैसे गर्म वो महसूस होगा, और इट मीन्स कि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के, वो है इंडाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में होती है, डाइजेस्ट होता है फूड। उसमें क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, यानी वो एसिडिक जो भी पार्ट होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह एंट बाइट, जो चींटी जैसे चींटी हमें काट देती है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन। अगर हम उस पर रब कर दें, या बेकिंग सोडा, अगर हमें चींटी काटती है और उस पर हम बेकिंग सोडा रब कर दें, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है तो उसमें हमें आराम मिलता है, और इट मीन्स कि वो जो उसने एसिड हमारी बॉडी में छोड़ा है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट अगर क्या होता है, कई बारी बहुत हम क्या करते हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, प्लांट डू नॉट ग्रो। प्लांट क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। मिट्टी या तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी या फिर एसिडिक हो जाएगी। इसके लिए हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो भी क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, if they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organism। फैक्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है। अगर इसको हम नदियों में बहा देंगे तो क्या होगा, इससे मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। तो इसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसमें बेसिक सब्सटेंसेस को मिलाकर इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये तो था हमारा चैप्टर 5 के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, और हमने बहुत ही शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।